कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है लर्निंग गुरु। आज हम लोग अपना एंटरप्रेन्योर का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्वॉट एनालिसिस। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इसको कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप दोनों में से किसी एक नाम से भी पुकार सकते हैं। पहला मेरा पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करते हैं, जैसे कैपिटल का अवेलेबल ना होना, लेबर का अवेलेबल ना होना, रॉ मटेरियल का अवेलेबल ना होना, मार्केट का नॉलेज ना होना। ये सब हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को। जैसे हमें लेबर की कमी होना, कैपिटल मुझे जितना कैपिटल की रिक्वायर है उतना कैपिटल अवेलेबल ना होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकता है। और दूसरा मेरा पॉइंट है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें दो पॉइंट है, सोशल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या होता है, जैसे फैमिली बैकग्राउंड। जैसे जिस फैमिली, मेरा कोई बिजनेस है लेकिन मेरा जो फैमिली है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट खड़ा है, तो ये एक तरह का मेरे लिए क्या हुआ, बहुत बड़ा फैक्टर का रूप हो गया। मैं बिजनेस को अब आगे रन ही नहीं करवा पाऊंगा। मेरा फैमिली ही मुझे, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मान लीजिए हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैं बिजनेस रन करवाने के लिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेसेस करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, मान लीजिए मेरे अंदर मोटिवेशनल की कमी है। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा है। अब मैं किसी और काम की तरफ डाइवर्ट हो रहा हूँ। तो एक तरह का ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो बिजनेस को रन ही नहीं करवा पा रहे हैं, वो मोटिवेट है ही नहीं उस बिजनेस को लेकर। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इनएबिलिटी टू ड्रीम, मतलब वो अपने ड्रीम को एबल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर का रोल करता है। अब अगला मेरा पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे इंसेंटिव, सब्सिडी, गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे सब्सिडी ना मिलना, इंसेंटिव ना मिलना, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस हो जाना, ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। और अगला पॉइंट है लेक ऑफ वाइबल कंसेप्ट। हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम बिजनेस को कैसे रन करवाएंगे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए। और है लेक ऑफ मार्केट नॉलेज। हमें मार्केट का ही नॉलेज नहीं है, मेरे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है, मेरे कंपटीटर मार्केट में कितने हैं, ये सब का हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है। तो हम बिजनेस स्टार्ट कर तो देंगे लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं बिजनेस में रन नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा टाइम के लिए, मुझे शट डाउन ही करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। अब अगला पॉइंट आता है लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। मेरे पास टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो मैं अपने बिजनेस को नहीं रन करवा पाऊंगा। बस थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमारे पास टेक्निकल भी नॉलेज होना उतना ही जरूरी है। अब अगला पॉइंट है लेक ऑफ सीड कैपिटल। अब हमें इन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल कैपिटल की ज़रूरत होती है। हमारे पास बिजनेस प्लानिंग तो कर ली है, अब हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा और मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, इनिशियल कैपिटल ही नहीं है, तो हम बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से बिजनेस स्टार्ट हुआ ही नहीं और मेरा शट डाउन भी हो गया, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और कॉम्पिटेंसी लेक ऑफ मोटिवेशन, कि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी होना, फाइनेंशियल फैक्टर, फाइनेंशियल का अवेलेबल ना होना, या फिर नॉलेज नहीं है कि हम फाइनेंशियल कहाँ से राइज करें कि हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करवा सकें, ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है, स्वेट। स्वेट एनालिसिस क्या होता है, स्वेट एनालिसिस इज अ स्टैटिक प्लानिंग टेक्निक यूज टू हेल्प अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट रिलेटेड टू बिजनेस कंपटीशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो सेट एनालिसिस है वो प्लानिंग एंड टेक्निक के हेल्प से अपने बिजनेस में देखते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्या थ्रेट है, ये सब के अकॉर्डिंग कि हम अपने बिजनेस में कितने टाइम के लिए रन कर सकते हैं इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोजेक्ट प्लानिंग मेरा कैसा है, स्वेट स्वेट स्टैंड फ्रॉम strength, weakness, opportunities, and threat. And so a SWOT analysis is a technique for assessing these four aspects of your business. पहला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, इससे पहले जान लेते हैं। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है।
और जो वीकनेस एंड थ्रेट मेरे लिए हार्मफुल होता है, और मैं स्ट्रेंथ और वीकनेस मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मेरे लिए इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब मेरे बिजनेस के अंदर का है। हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। बिजनेस को छोड़कर बाहरी जो भी परिवर्तन होता है, उसके वजह से जो बिजनेस में मेरे अफेक्ट करता है, या फिर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो सब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ में कौन कौन से पॉइंट आते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, हम अपने क्वालिटी को मेंटेन रख पाते हैं, तो ये भी हमारे लिए स्ट्रेंथ है। जैसे कि एप्पल, वो अपने क्वालिटी पे फोकस करता है, ना कि वो क्वांटिटी पे, ना कि वो प्राइस पे। उसका जो क्वांटिटी, वो अगला पॉइंट है लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। हम हम जो भी गुड्स बनाते हैं वो लो कॉस्ट में बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम कंज्यूमर को भी लो कॉस्ट में ही प्रोवाइड करवाएंगे, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, मेरे गुड्स को ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगे। तो एक तरह का ये भी मेरा स्ट्रेंथ हुआ कि हम कंज्यूमर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है गुड लोकेशन। मेरे बिजनेस का लोकेशन अच्छा है जहाँ, तो ये भी हमारे लिए एक तरह का स्ट्रेंथ है। ब्रांड इमेज, मेरा ब्रांड अच्छा है, मार्केट में ब्रांड मेरा अच्छा है, ब्रांड की वजह से गुड्स मेरा बिक रहा है, तो ये मेरे लिए एक तरह का स्ट्रेंथ है। जैसे एप्पल, नाइक, नॉइज, ये सब क्या है, सैमसंग, ये सब क्या है, एक ब्रांड है जिनका मार्केट में एक नाम है। और अगला पॉइंट है इफिशिएंट मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये भी आपके लिए स्ट्रेंथ है। स्किल मैन पावर, आपके पास लेबर की कमी नहीं है। आपके पास जितने भी लेबर है वो स्किल्ड है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, तो वो भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ साबित होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक तरह का स्ट्रेंथ है। अगला पॉइंट है वीकनेस। वीकनेस क्या होता है? जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख पा रहे हैं, वीकनेस क्या है, ठीक है। वीकनेस जो हमारी कमियां हैं, जैसे लेक ऑफ कैपिटल, कैपिटल अवेलेबल ना होना, तो ये हमारे बहुत बड़ा कमियां हैं, इंटरनल फैक्टर है। आप जिसको सुधार सकते हैं, सुधार कर अपने बिजनेस, जैसे मान लीजिए हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, या फिर इक्विटी रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर सकते हैं, बोनस, ये बहुत से तरीके हैं जिसकी वजह से कैपिटल हम अप ला सकते हैं, अपने बिजनेस को रन करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है वीक क्रेडिट। मतलब वीक क्रेडिट का मतलब कि हम ज़्यादा ही लोन ले चुके हैं, हम उधार में चल रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर साबित होता है। अब अगला पॉइंट है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हम जो टेक्नोलॉजी का यूज करें बहुत आउटडेटेड है, जिसके वजह से मेरा आउटपुट जो निकलना चाहिए वो हम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से मेरा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर का काम करता है भी है, और हमारे लिए वीकनेस भी है। हम इसको सुधार सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर कर, लेबर को नॉलेज देकर, ताकि हम अपने बिजनेस को और स्मूथली रन कर सकते हैं। हम वीकनेस से सीख सकते हैं, ये हमारी हेल्पफुल है, ठीक है। परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ ट्रेनिंग टेक्नीशियंस, हमारे पास ट्रेनिंग का कमी हो, तो भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर है। इनएडुकेट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ना अवेलेबल करवा पाना, ये भी बहुत बड़ा बैरियर है हमारे लिए। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का अवेलेबल ना होना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर का रूप करता है। जैसे पुअर प्रोजेक्शन ऑफ प्लानिंग, आपका प्लानिंग ही अच्छा ना है, नहीं है, तो आप बिजनेस को रन कैसे करवाएंगे? प्लानिंग अच्छा नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं कर पाएंगे, तो आप बिजनेस को रन कैसे करवाएंगे? ये बहुत बड़ा बिजनेस है। किसी भी बिजनेस को रन करवाने के लिए आपकी प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप इसे सुधार सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, नहीं मेरा प्लानिंग गलत है, हम उसको ये परिवर्तन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें क्या आता है बाहरी, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड नहीं, बाहर में बाहरी जो चेंजेस होता है जिसके वजह से हमारे बिजनेस में अफेक्ट करता है, अफेक्ट भी करता है और मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है, ये सब। जैसे अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ में है एक्सटर्नल, जैसे टैक्स रिडक्शन, टैक्स की कमी हो जाना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाता है कि मुझे टैक्स मेरा कम हो गया, तो मुझे टैक्स कम पे करना पड़ा। अब अगला पॉइंट है डिमांड इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बढ़ने से मेरे गुड्स का डिमांड बढ़ गया, ये भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेस कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन कम है, जिसके वजह से मेरे गुड्स ज़्यादा ही मैं सेल कर पा रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए क्या है, एक तरह का अपॉर्चुनिटीज़ है।
ठीक है। ईजी फ्लो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, मेरा जो कैश का फ्लो है, लिक्विडिटी है, इजीली फ्लो हो रहा है मार्केट में, तो ये भी एक तरह का अपॉर्चुनिटीज है। फेवरेबल कल्चरल इन्वायरमेंट, गुड मार्केट, मेरा मार्केट अच्छा है। अगला है थ्रेट, जैसे राइजिंग ऑफ कॉस्ट मटेरियल, हम हम कॉस्ट मटेरियल खरीद रहे हैं उसको हाईली कॉस्ट है, तो ये मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। क्योंकि जब हम हाई कॉस्ट में मटेरियल को परचेज करेंगे तो हम उसको हाई कॉस्ट में बेचेंगे, तो इसके वजह से हमारे मार्केट में डिमांड कम हो सकता है। अगला है रेसेशन, मंदी का पीरियड। अब मेरा गुड्स अच्छे से बिक ही नहीं पा रहा है मार्केट में, तो भी ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। अब अगला है शॉर्टेज ऑफ वाटर, फ्यूल, पावर। अब हमारे इंडस्ट्रीज में पावर की कमी होना, वाटर की कमी होना, फ्यूल का कमी होना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। टफ कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो हमको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो गया, तो ये थ्रेट है हमारे लिए। अगला है चेंजिंग कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। भाई हम जिस कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, तो क्या हम बिजनेस को रन करवा पाएंगे? नहीं, तो हमको उनके अकॉर्डिंग ही अपने अपने क्वालिटी में चेंजेस लानी पड़ेगी, ताकि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बना रहे कंज्यूमर का। क्लाइमेट चेंज हो जाना, जैसे मान लीजिए हमारा पिकल एंड पापड़ का बिजनेस है, ठीक है, अब मानसून का पीरियड आ गया, क्या हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उसको बनाने के बाद धूप में सुखवाना पड़ता है, हम सुखवा ही नहीं पाएंगे, तो ये भी हमारे लिए क्या एक तरह का थ्रेट है। क्लाइमेटिक चेंज हो गया, कोई आपदा आ गई, सुनामी आ गया, तो ये सब हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा थ्रेट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा बैरियर का साबित होता है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक एंड